लास्ट हर्डल जो आती है, हर्डल कह लीजिए या उसको लास्ट असेसमेंट कह लीजिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरव्यू विद द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है उनके प्रेसिडेंट के साथ में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में वो जहाँ पूरी चीज़ें असेस करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, वहीं पे कुछ ऑब्स्टेकल और ऑन द स्पॉट आपका असेसमेंट भी लेते हैं। कोई भी सिचुएशन दे करके, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम दे करके उसका हल आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी इसमें आप देख रहे हैं तस्वीर में कि ये जो कैंडिडेट का बोर्ड है, ये रूम है। देखिए प्रेसिडेंट की चेयर से जो कैंडिडेट बैठे हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, और उसमें जब वहाँ पे रूम में एंट्री लेते हैं कैंडिडेट तो उसको कुछ चल के जाना पड़ता है अपनी चेयर तक, और चेयर पे जाकर के जब वो बैठेगा तो फुल बॉडी एक्सपोजर जो है वो प्रेसिडेंट के सामने होता है, और प्रेसिडेंट उसको आसानी से पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आप किस तरीके से बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप कितना सोच रहे हैं, आपके गैर ज़रूरी मूवमेंट तो नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद में वो कुछ सवालात वगैरह आपसे करते हैं। और सवालात भी मुश्किल नहीं होते, जो आपने अपने इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म भरा है आपका इनिशियली, उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसी चीज़ से वो आपसे सवालात करते हैं। जो जिस शहर से भी आप आए हैं, जिस जगह से भी आप आए हैं, अगर वहाँ पे उसके ताल्लुक़ से वो सवाल करेंगे। हालांकि वो अगर गए भी होंगे तो भी ये बोलेंगे कि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के बारे में आप मुझे बताइए कि वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, या वो शहर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की बिज़नेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपके सामने आती हैं। जैसे मैं जब इंटरव्यू के लिए किया था तो मेरे सामने एक सिचुएशन रख दी उन्होंने कि सपोज़ यू आर टेकिंग 50 पीपल फॉर द रिपब्लिक डे परेड टू दिल्ली एंड यू आर गोइंग बाई ट्रेन एंड यू आर ऑल फौजी, और आपके पास हथियार भी हैं, राइफल्स वगैरह हैं, एंड यू आर स्लीपिंग इन द कोच, जो आपकी कोच है, कंपार्टमेंट है ट्रेन का, आप उसमें सो रहे हैं। रात को अराउंड 3 o'clock नाइट में कुछ रॉबर्स जो है वो एंट्री ले लेते हैं, और वो एंट्री ले करके उनके पास गन्स हैं, और वो आपसे कहते हैं, उठाते हैं सबको और कहते हैं कि अपना अपना प्रेशियस माल जो है आप हमको दे दीजिए, जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं हमें दे दीजिए। तो ऐसी सूरत में, एंड यू बीइंग ए कमांडर, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इट वाज पोज्ड टू मी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन बिकॉज वी आर ऑल स्लीपिंग एंड दे हैव टेकन द पोजीशन विद गन्स, तो आई विल आस्क माय बॉयज़ टू हैंड ओवर एवरीथिंग टू देम वॉट एवर दे हैव, एंड बिकॉज वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू फाइट। देन ही सेड कि ये तो मतलब ये कि आप यू आर ए फौजी और आप इस तरीके से वो करेंगे तो कैसे चलेगा मामला, तो आप तो फाइट भी कर सकते हैं। देन आई टोल्ड हिम कि भाई सर, वी आर ऑल स्लीपिंग, और वो अपनी पोजीशन लेके खड़े हो चुके हैं। अगर हम उस सूरत में कुछ भी रिस्पांस करेंगे, या अगर हमने अपनी राइफल भी उठाने की कोशिश करी, तो इमीडिएटली दे विल ओपन फायर, और वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, और उसमें जो है जानी माल जो है, जानी नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं उनसे बोलूँगा कि अपना जो भी माल है उनको हैंड ओवर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा करें कि नहीं, सपोज़ अगर वो अपना एक उसमें इन द प्रोसेस आपका जो एक साथी है वो अपना माल वगैरह उसको हैंड ओवर नहीं करता है, तो उस सूरत में आप उसको बचाने जाते हैं या उससे कुछ झगड़ा करते हैं, लेकिन उसी चक्कर में वो फायरिंग हो जाती है, और वो आपका कुलीग भी ज़ख्मी हो जाता है और आप भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं, और वो जो रॉबर्स जो हैं वो भाग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो और करेंगे जब आप दिल्ली पहुंचते हैं तो यू बोथ ऑफ यू आर बैडली इंजर्ड, उस सूरत में क्या करा जाए? देन आई सेड करेंगे आफ्टर रीचिंग दिल्ली इमीडिएटली आई विल जस्ट सी कि इन माई टीम हु इज़ द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन who can handle the group, and then I'll ask him to take over the command of the remaining people and take them to unit for the Republic Day parade, and I myself and my colleague, injured colleague, will get admitted to some hospital for the treatment. So anyway, he was very happy, and I was through, alhamdulillah, through this exam. So that is how they see what exactly decision you are able to take, whether it is logical, systematic or no. So this is what happens in the interview, and then comes after interview it becomes conference. In the conference the complete board जो है वो तकरीबन 10 लोग रहते हैं बोर्ड में, जिसमें कि 1 इज़ प्रेसिडेंट एंड 2nd इज़ वाइस प्रेसिडेंट, 4 GTOs होते हैं और 4 साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी ऑफिसर होते हैं।
तो ये तमाम लोग उस दिन यूनिफॉर्म में रहेंगे कॉन्फ्रेंस वाले दिन, और हर कैंडिडेट को ऑब्जर्व करेंगे, और जो मार्जिनल कैंडिडेट्स हैं उनसे कुछ ना कुछ वहाँ पे सवालात करके इफ़ दे कैन बी मैनेज्ड सो दे विल पुश देम थ्रू कि चलिए ठीक है, इफ़ दे कैन बी रिकमेंडेड, और फाइनली द रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड आफ्टर द 5th डे, एंड दोज हु आर रिकमेंडेड दे आर डिक्लेयर्ड सेलेक्टेड। द लफ्ज़ जो सिलेक्शन है वो वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि डिफेंस में हमेशा यही कहा जाता है कि यू आर रिकमेंडेड फॉर द ऑफ दिस कोर्स, एंड देन अल्टीमेटली द फाइनल लिस्ट जो है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स पे जो है दिल्ली में फाइनली मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और उसके बाद में जो कैंडिडेट्स दे आर कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग। सो दिस इज़ द ब्रीफ सिलेक्शन। लेकिन इसमें जो है सिलेक्शन के बाद में यू गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल के बाद में फाइनल लिस्ट जो है वो उनको भेजी जाती है हेडक्वार्टर्स में, और वहाँ पे उनका फाइनल डिसीजन लिया जाता है। नाउ ये लेकिन पायलट बनने के लिए, एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। इसमें स्लाइटली डिफरेंट ये है कि इसमें पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है। नाउ व्हाट इज़ दैट पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट? इसमें जो है ये पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के अंदर वो देखते हैं कि आपके अंदर वो नेचुरल सलाहियत है कि नहीं है, कि आप जहाज़ उड़ा भी पाएंगे कि नहीं। दिस इज़ व्हाट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप हैसियत पायलट सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, क्योंकि हर शख्स में हर एक सलाहियत नहीं होती है। तो जो लोग PABT में यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो वो फिर उसमें जो है उनके लिए कुछ नहीं हो पाता है। इसमें जो टेस्ट होते हैं, ये 3 टेस्ट होते हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में। नंबर 1 पे होता है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट, कि यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग करके आपको बताना है कि कितनी अल्टीट्यूड पे हैं, वेदर द प्लेन इज़ गोइंग डाउन, वेदर प्लेन इज़ गोइंग अप, टर्निंग लेफ्ट और राइट। तो ये इसका एक छोटा सा टेस्ट होता है मामूली, जो कि इजीली पास किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टेस्ट होता है आपका सिमुलेटर में, कॉकपिट में होता है, इसको बोलते हैं लाइट कंट्रोल टेस्ट। लाइट कंट्रोल टेस्ट में क्या होता है कि सामने एक स्क्रीन के ऊपर ये जिस तरीके का आप डॉट देख रहे हैं ये बना हुआ होता है, और इसको आपको रडर पेडल, कंट्रोल स्टिक और एक लीवर के थ्रू जो है आपको कंट्रोल करके इसके अंदर ही रखना है। और इस वाइट डॉट की जो आदत है वो ये है कि वो फ्लिकरिंग करता रहता है पूरे स्क्रीन पे। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू समहाउ ब्रिंग इट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, एंड दैट इज़ द एबिलिटी इज चेक्ड कि वेदर यू हैव द एबिलिटी और नो। तो और थर्ड टेस्ट जो होता है वो होता है ड्रम टेस्ट। दिस इज समथिंग वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड के व्हाट एग्जैक्टली द ड्रम टेस्ट इज। एक्चुअली दिस इज समथिंग 8 फीट लॉन्ग ड्रम होता है, और 1 मीटर 1 फीट की इसकी विड्थ होती है, और ड्रम होता है, इसमें जगह जगह पे डॉट्स लगे होते हैं, और एक की होती है 8 फीट के लिए, और जो उसमें नॉब होती है उससे वो चलती है की, और आपको मैक्सिमम स्कोरिंग करना है, यानी कि जो उसमें अंदर डॉट्स लगी हुई हैं ड्रम के अंदर उसको टच करने से आपकी स्कोरिंग बढ़ती है। तो एंड 3 चांसेस दिए जाते हैं इसके अंदर, तो विच इज़ द बेस्ट इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये आप कर सकते हो। तो ये जो टेस्ट है तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये ड्रम टेस्ट होता है, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। और जो भी बच्चे इसमें पास हो जाते हैं फिर वो बकाया का SSB का एग्ज़ाम देते हैं। मैं चूँकि ऑल्दो आई क्वालिफाइड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, लेकिन वहाँ पे फ्लाइंग का शौक पूरा नहीं हुआ, सो आई हैव टेकन ए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 32, एंड मैंने अभी यहाँ मुंबई फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया है, वेयर आई एम फ्लाइंग द सेस्ना 172R प्लेन। दिस इज सम ऑफ माई फोटोग्राफ्स, so you can see, and so the person who is interested can become pilot easily. So these are the few slides I just wanted to show you कि how you can become the पायलट वगैरह किस तरीके से बन सकते हैं। इसके अलावा पायलट जो है सिविल में भी आप बन सकते हैं डिफेंस के अलावा, लेकिन उसके लिए आपको कमर्शियल जो पायलट लाइसेंस है उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, और तब जा कर के आप उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है कि क्या क्या टेस्ट हैं और किस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब इट इज़ नॉट वेरी एग्जॉस्टिव, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और तैयारी के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगज़ीन आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर SSB जो है उसके ताल्लुक़ से भी आपको ये बुक्स जो हैं अच्छे जो बुक स्टोर्स वगैरह हैं तो वहाँ से आपको मिल सकती है कि ये आपकी SSB के बुक आप ले लें, तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिस मटेरियल भी है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेकर के इसमें जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप
इसको बआसानी क्वालिफाई कर पाएँ।